हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि हम लोग जब भी अपने कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर करते हैं। तो वो लो लेवल लैंग्वेज भी हो सकती है, हाई लेवल लैंग्वेज भी हो सकती है। अगर हम रियल लाइफ का एग्जांपल लें तो आपको किसी को भी कुछ इंस्ट्रक्ट करना है तो हम लोग किसी भी लैंग्वेज का यूज़ करके इंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे कि कोई इंग्लिश यूज़ कर रहा है, कोई फ्रेंच यूज़ कर रहा है, कोई हिंदी यूज़ कर रहा है, इस तरीके से। तो उसी तरीके से सेम एज़ हम जब भी कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हम लोग जो है लो लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है इनके अंदर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज की। तो लो लेवल लैंग्वेज जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, जिसको मशीन कोड और असेंबली कोड भी बोला जाता है। मशीन कोड को बाइनरी लैंग्वेज भी बोला जाता है, जो कि किस फॉर्म में होती है, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में ही होती है। यानी कि जो हमारा मशीन कोड है वो डायरेक्टली हमारा प्रोसेसर समझ सकता है। हमारा प्रोसेसर सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि सिर्फ 0 और 1 को समझता है। यानी कि जो भी हम लोग लिखते हैं वो हमारा जो भी प्रोसेसर है वो किस उसमें समझता है, 0 और 1 की फॉर्म में। जब भी अगर हम लोग कोई हाई लेवल लैंग्वेज का कोड लिख रहे हैं उसको भी हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, पहले बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, तब हमारा प्रोसेसर उसको समझ पाता है। तो हमारा जो मशीन कोड होता है वो डायरेक्टली प्रोसेसर के लिए अंडरस्टैंडेबल होता है। वो जो है मशीन फ्रेंडली होता है। हमारा मशीन कोड या हमारी मशीन लैंग्वेज जो है वो मशीन फ्रेंडली होती है। और ये पोर्टेबल नहीं होती है कि एक मशीन पे लिखा गया कोड जो है दूसरी मशीन के ऊपर नहीं चल सकता। ये फास्ट होती है हमारी मशीन लैंग्वेज। क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को इसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो कंपाइलेशन वाला जो टाइम है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। दूसरी चीज़ असेंबली कोड जो है हमारा सेकंड जनरेशन वाली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज, मशीन कोड जो है फर्स्ट जनरेशन वाली लैंग्वेज है। यानी कि जब हमारे कंप्यूटर्स बने थे उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ एक ही लैंग्वेज थी जिसके अंदर हम अपने कंप्यूटर्स को कुछ भी इंस्ट्रक्ट करते थे। वो कौन सी लैंग्वेज थी, हमारी बाइनरी लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन में हमारे पास आई असेंबली लैंग्वेज, जिसके अंदर वो थोड़ी सी जो हम बोल सकते हैं कि मशीन कोड से थोड़ी सी ईजी थी, लेकिन वो आज के टाइम पे हम लोग इतना यूज़ नहीं करते क्योंकि वो इतनी भी ईजी नहीं होती है। असेंबली लैंग्वेज के अंदर कुछ टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे एडिशन के लिए हम ADD यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग SUB लिखते हैं। ठीक है, तो कुछ टर्म्स हम लोग असेंबली लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज जो है हमारी सेकेंड जनरेशन वाली लैंग्वेज है। इसको जो असेंबली कोड होता है हमारा, उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, मशीन कोड में। फिर वो हमारा प्रोसेसर जो है उसको समझ पाता है। तो असेंबली कोड को भी हम किस में कन्वर्ट करते हैं, हमारे मशीन कोड के अंदर। तो ये दोनों ही लैंग्वेज जो है हमारे हार्डवेयर के सबसे ज़्यादा नज़दीक की लैंग्वेज है, इसीलिए इनको बोला जाता है क्या, लो लेवल लैंग्वेज, या लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर इनको कंसीडर किया जाता है। सेकंड हमारे पास में आती है हमारी, तो ऐसा कुछ हमारा मशीन कोड दिखाई देता है जो कि सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में होता है। ये हमारा असेंबली कोड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा असेंबली कोड है पूरा, जो कि अगर हम देखें तो समझने में हमारे नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना तो हम लोग फंक्शंस यूज़ करते हैं, ना हम कोई ऑपरेटर यूज़ करते हैं। एडिशन के लिए भी हम लोग एडिशन ऑपरेटर असेंबली लैंग्वेज के अंदर नहीं यूज़ करते हैं। हम क्या लिखते हैं, ADD। सब्ट्रैक्शन के लिए हम SUB लिखते हैं। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं उनके अंदर हम लोग डायरेक्ट ऑपरेटर्स को यूज़ में लेते हैं। तो इसलिए हमारी असेंबली लैंग्वेज है वो भी इतनी ज़्यादा ईजी नहीं है, या यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज जो है असेंबली लैंग्वेज नहीं है। अब आती है हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोग्रामर अंडरस्टैंडेबल हैं, या प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज है। इसके अंदर हम लोग जो भी कोड लिखते हैं, जो भी सिंटेक्स हमारे होते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के, वो किस में होते हैं, या तो इंग्लिश में होते हैं, या इसके अंदर हम लोग कुछ ऑपरेटर्स भी यूज़ में ले सकते हैं, कुछ फंक्शंस हम लोगों को प्रोवाइडेड होते हैं। यानी कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है जिसको यूज़र ईजिली से समझ सकता है, सीख सकता है। ये पोर्टेबल भी होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, कि एक मशीन पे लिखा गया कोड दूसरी मशीन के ऊपर काम कर सकता है। अब जो मशीन लैंग्वेज है उसके अंदर हमारे आती है पाइथन, C++, जावा, C#। तो ऐसी कुछ लैंग्वेजेस हमारे इसके अंदर आती हैं। ज़्यादातर हम लोग जो भी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं वो कौन सी यूज़ करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस। जब भी हम लोगों को कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करनी हो या जो भी काम करना हो, हम लोग ज़्यादातर किसकी हेल्प से करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस को। हाई लेवल लैंग्वेजेस को किस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग,
अपने मशीन कोड के अंदर, क्योंकि हमारा जो प्रोसेसर है वो सिर्फ और सिर्फ जो है बाइनरी लैंग्वेज समझता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने हाई लेवल में लिखा गया कोड किस में कन्वर्ट करते हैं, कंपाइलर या इंटरप्रेटर की हेल्प से मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इंटरप्रेटर और कंपाइलर वाला मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होती है, हम लोग जो है बहुत इजीली से इस लैंग्वेज को समझ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी कोडिंग।